वो राजकुमार जी पैसा दिया और टेंट सेट गला दियो। हमने फोन किया 2 बार, कहा ताऊ जी हमने तो पैसे आपको दे दिए हैं और काम करवा लो जी। अब राजकुमार जी ने तो 2 लाख रुपया वो किसको दिए हैं? बोले दिनेश जी को दिए हैं। आगे साहब मन को नहीं दे वो काम होगो, वो हमारी रेख देखो होगो। धन्यवाद राजकुमार जी को। अब रुपया कटे गया कौन खागो भी कहता नहीं ज्ञान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। तोगड़ा कला पहुंचे हैं नवलगढ़ विधानसभा का वो गांव जो शायद हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन इस गांव के युवा हैं वो मेरे हिसाब से जागरूक हैं और उन्हीं जागरूक युवाओं ने एक टीन शेड हमारे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। कैमरामैन साथी को कहूंगा एक बार ये टीन शेड दिखा दे ऊपर का। तो ये टीन शेड की घोषणा हुई थी 2 साल पहले और 2 साल पहले घोषणा की थी पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने। और उनका ये कहना है कि इस टीन शेड का भुगतान है वो हमने कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्क्रीन पे पट्टी चल रही होगी, वो लगाई है ग्राम पंचायत ने कि पंचायत समिति नवलगढ़ के द्वारा किया गया है। पहले तो थे बताओ क्या बात होगी पूरी। आपने ये राजकुमार जी शर्मा का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, उन्होंने ये टेंट सेट के लिए कह के गए थे, स्वामी जी महाराज के धोख लगा के गए थे कि मैं अपने पर्सनल खर्चे से भामाशा के तौर पे ये टेंट सेट यहाँ पे लगवा दूंगा। समाधि स्थल के पास जो टेंट सेट लगा उससे गेट तक के लिए, उसके लिए वो उन्होंने कहा और उन्होंने उसके 5-7 दिन बाद ही बताया कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, इसका काम चालू जल्दी हो जाएगा। और जल्दी ही इसका काम भी शुरू हो गया था, लेकिन काम खत्म होने में बहुत लंबा टाइम लग गया। काफी लंबे टाइम तक सिर्फ पाइप लगा के ये काम बीच में अटका रहा। यहाँ के इस गेट के ऊपर से एक हाई टेंशन लाइन थी बिजली की। अच्छा, उस चक्कर में वो लाइन हटी नहीं, उसके चक्कर में वो लाइन भी हटवाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी ने आदेश कर दिए थे और वो लाइन हटने में काफी टाइम लग गया। उसके लिए ये काफी दिनों तक पेंडिंग में रहा, बहुत दिनों तक पेंडिंग में रहा। चुनाव के बाद तो लोगों ने पूछा, नेताजी से पूछा कि ये काम बीच में क्यों पड़ा है, तो उन्होंने बताया कि मैंने तो पेमेंट कर दिया है प्रधान दिनेश जी सुंडा को और वो अपना काम ये आगे करवाएंगे इसको, तो उनसे बात की जाए। प्रधान जी से बात हुई तो प्रधान जी ने इस काम वो लाइन हटने के बाद में काम को शुरू करवा दिया और इसका कार्य पूर्ण करवा दिया। 10 दिन पहले हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि पंचायत समिति मद से पेमेंट स्वीकृत हुआ है और कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ने काम किया। एक बात और बता देता हूँ, हमने भी यहाँ के सरपंच से बात की, तो भी यही कहा कि काम है वो पंचायत समिति नवलगढ़ से स्वीकृत हुआ है। हाँ। और हमने पेमेंट भी करवा दिया है। अगर कोई भामाशाह या पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार जी ने ये काम करवाया है तो उसका हमें कोई नॉलेज नहीं है। बाकी हमारे तरफ से पंचायत से काम स्वीकृत हुआ है, जो हमने करवा दिया है और हमने बोर्ड लगा दिया है। तो आपने दिक्कत कढ़ाई, मतलब एक ही काम का 2 बार पिसा उठा भुगतान कर दिया राजकुमार जी शर्मा ने और भुगतान हो गया ग्राम पंचायत वो पंचायत समिति नवलगढ़ से। तो 2 जगह से भुगतान हो गया। उसके लिए हमने मतलब राजकुमार जी से दोबारा कंफर्म करने के लिए हम गए उनके पास कि आपने इसका भुगतान किया है या आपने इसको सरकारी कोष से करवाया है प्रधान जी को बोल के। तो उन्होंने बताया कि मैंने भामाशा के तौर पे वो लगवाया है, मैंने कोई सरकारी कोष से इसमें पैसा नहीं लगवाया। तो हमने सवाल किया, हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप है ग्राम पंचायत का, तो वहां पे हमने सवाल किया कि आखिर 2 बार पैसा उठा तो 1 बार का पैसा गया कहाँ। बिल्कुल सरपंच जी का उस पे कहना है कि मैंने तो इसको सरकारी पैसे से करवाया है, विधायक जी ने किसको पैसे दिए वो उनसे पूछें। नहीं, वही हमें बताया, वही सरपंच जी ने ग्राम पंचायत के ग्रुप पे हमें बताया। तो इसके लिए हमने मीडिया से बात करना उचित समझा कि इसका रूबरू कैसे किया जाए कि इसका झूठ सामने आए कि पेमेंट कौन सा यहाँ पे लगा है और कौन सा पेमेंट का दुरुपयोग हुआ है। तो आज चीज तो देखो भैया, तो कायदा सिर या तो राजकुमार जी बयान देवे जब बेरो पट्टे और सरपंच जी को बयान आपने आएगो है कि पिस्सा है जगह पंचायत समिति से आया काम पास हो और मैं काम दियो करवाया पेमेंट दियो करे। अब पिस्सा को जोड़कुल सा वो पड़गो राजकुमार जी राजकुमार पिस्सा कड़े से कड़े गया। अब यहाँ पे जो कारीगर काम करके गए थे उनका कहना है कि उनको प्रधान दिनेश जी सुंडा ने पेमेंट किया। अच्छा,
सरपंच जी ने नहीं किया? सरपंच जी ने नहीं किया। उनका कहना है कि उनको प्रधान दिनेश जी सुंडा ने पेमेंट किया है। और ये हमारे गांव के नार सिंह जी हैं, उन्होंने बताया हमें कि ये साथ में गए थे उनके, और इनके सामने उन्होंने उनको पेमेंट किया है। कुछ हिस्सा जो बच गया था, पहले उनको पेमेंट दे दिया, फिर उन्होंने काम करवा दिया। उसके बाद में बाकी का पेमेंट वो टेन वगैरह और लाके दी, तो बाकी का काम हो गया। फिर मजदूरी का टोटल हिसाब नार सिंह जी के सामने हुआ, दिनेश जी ने इनको पैसे दिए। तो काम थे करे हो गए ना? हाँ, मजदूर दूसरा। अच्छा, तो थारी निगरानी में हो गए भाई? मेरा से तो यहाँ बोले टेंट सेट कौन कर लिया? मैं बोले देर वाला कर लिया। बोले मेरी बात करा सुंडा जी। हाँ, मैं रात में जाके शाम को 7 बजे मोबाइल बात कर ट्रेन कर फोन दे दियो, नंबर दे दिया, दुनिया बात कर बो करिया। अब कह रुपया फुट में करियो, वो मन करो, मतलब पिताजी साथ हो। बाद में वो दिन आए फिर तो लेके नेप लियो, बिन पिस्सा कत्ता दिया के करियो, वो पाइप लिया जी का बाद का पाइप लाना, बाद में यो काम चालू हो। बात थोड़ी सीमेंट कम पड़ गई फरमा के लिए, जहाँ बोले साहब कम पड़ गई, जहाँ बोले साहब मारा तो काम इधर ठेकेदार कोई सीमेंट मंगा तो ट्रैक्टर रुक रहे हैं, तो कोई साधन मंगा ले, बत्ता पिसा में डाल दे। अब भी कमाने के झूठने से कोई सीमेंट बजरी मंगाई कंक्रीट, और 4200 रुपया लगभग सामान पर पिसा फोन पर डाल दिया। नहीं, सुंडा जी कितना रुपया दिया टोटल? बहुत टोटल को मानने को मैं तो लास्ट को हिसाब मंचो ने क्षेत्रफल को, जब दादू जी के रिश्तेदार का साड़ा कहा हमारे मेघवाल का, मैं बोले भाई के बाबू बोले मारा पिसा काम होगा, पैसा कौन दे रहे, वो पिसा कौन दिया काम हो जाए, जाए 2 बार मत जाए गयो बैठे। मैं बोले भाई को पिसा दो, मजदूर आदमी देखो साहब वो हिसाब कर दी कत्ता करया जी टाइम वो पानो तो बाक कोन भी लगभग 25,000 रुपया निकला, और बिन के दियो वो मन कौन बाकी सुंडा जी 25,000 रुपया दिया। बिका मकान पर उलन आकर 25,000 रुपया दे दिया, और भी को हिसाब कर दियो। अब जोड़ के आ रही है, मतलब एक तरफ तो आ हो रही है कि पिसा पंचायत समिति दी है या पिसा अठीन राजकुमार जी दिया है। अब वो तो राजकुमार जी दिया है, बकरी कह रही हो भाई बिक का मायने, अब यो तो लिखे पड़े हुआ, अब वो हमारे सामने तो दिया। हाँ, बड़ी तो लिख रहा है क्योंकि राजकुमार जी ने पूछ ना, बोले मैं पैसा दिया है। अब ए भाई अरे बाप फोटो खींच के देख ली, मास्टर ने बुला लिया, अभी के बारे में मैं क्या बता उसको, पैसा तो वो मेरे सामने 25,000 रुपया लमसम निकला भी भाई, जो भी हिसाब में निकला, हाँ वो मैं जुद हो बड़े दिया है, समझ आगे। बाकी को वो भी फोन पर दिया, केस दिया भी, वो मैं के उसको। सही बात है, क्या कुछ करना चाहोगे पूरा मामला पर, क्योंकि घटना घटे युवा जागरूक है भाई, हम तो बड़ी बात आई है। हम तो यही चाह रहे हैं कि जिसकी जेब से पैसा लगा है उसका यहाँ पे होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए। अब जो भामाशाह ने पैसा दिया उसका तो कोई नाम ही नहीं है, और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, ग्रामवासी भी कह सकते हैं, भाई पैसा राजकुमार जी का लगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये अगर उनका पैसा लगा है 2 लाख रुपए हैं, तो फिर ये 2,68,000 रुपए सरकार के कहाँ गए, और अगर सरकार के 2,68,000 लग गए तो राजकुमार जी वाले पैसे कहाँ? हमने उनको यहाँ बुलाया ग्रामवासियों ने, हमने ये मांग रखी कि यहाँ टेंट सेट का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांग को सर स्वीकार किया, और उन्हें 10 रोज बाद ही यहाँ पे कंक्रीट आ गई, और वो आ गया सीमेंट आ गई। हमने उनको धन्यवाद देने के लिए फोन किया कि भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने हमारी मांग को स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने दिनेश को पैसे दे दिए हैं, आप उनसे बात कर लो। चलो, दिनेश जी ने भी बात कर आप, और तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो 2 लाख रुपए राजकुमार जी ने दिया, अगर इस टेंट सेट में वो लगा है तो सरकार के पैसे कहाँ हैं? ये सीधा सा सवाल यही है, और अगर सरकार के लगे हैं तो राजकुमार जी के पैसे कहाँ हैं? तो एक बड़ो जांच को विषय आपने तोगड़ा में है, क्योंकि अगर 2,68,000 रुपया या 2,17,000 के समथिंग सरकार को पिसो लग गया है, तो राजकुमार जी यारा कट गया, और अगर राजकुमार जी यारा लग गया है, हाँ ये इकट्ठा गया। और बाकी कुछ चीजें इस पे और हैं, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19 जनवरी 2025 को इसका कार्य पूर्ण हो गया। ये सरपंच जी ने लिखा है। हमारे पास ऐसे फोटोज अवेलेबल हैं जिनमें बाकायदा डेट 11 फरवरी 2025 को फोटो बनी और कार्य निर्माणाधीन है। इससे ये मतलब चीज झलक पड़ती है कि ये जो सरकारी काम जो दिखाया जा रहा है वो इसमें ना लग के, इसमें कैश जो पेमेंट राजकुमार जी के पेमेंट से वो हुआ है, क्योंकि इसमें जब जनवरी में कंप्लीट दिखा रहेगा तो फरवरी में निर्माणाधीन के फोटोज अवेलेबल है हमारे पास में। वो तो क्या फरवरी तक तो वो चीजों को जांच का विषय है, इसलिए इनकी बात है। कहीं गोटी डाल ली है, लो पकड़ो में पकड़ा। हाँ, क्यों वो कहीं दो जगह एक ही काम का दो जगह ऑफिस आउट कर जाए बीपीओ। अजी बात है, वो राजकुमार जी पैसा दिया, वो टेंट सेट गला दियो,
हमने फोन किया 2 बार, कहा ताऊ जी हमने तो पैसे आपको दे दिए हैं और काम करवा लो जी। अब राजकुमार जी ने तो 2 लाख रुपया वो किसको दिए हैं? बोले दिनेश जी को दिए हैं। आगे साहब मन को नहीं दे वो काम होगो, वो मारी देख वो धन्यवाद राजकुमार जी को। अब रुपया कटे गया कौन खागो बिको अपन ज्ञान, पर एक कलम उग चुक है, एक कलम उग चुक है, इन तो फर्क ही क्या है। बिल्कुल कि राजकुमार जी लागा तो बकड़े गया, बे लागा तो कटे गया, यह बात है सर। बिल्कुल। तो सरपंच से बात करी गए? मैं तो कोई नहीं करी साहब। तो करनी चाहिए, गांव को है वो जो चुनाव आए या शाम ने तो बस चुनाव आऊंगा तो मारे करना जा मैं चालू मारो मजाक कर मतलब आऊंगा संभालबन को नहीं आवेगी। अब्बा क्या संभाला बा काम निकल गो सब बन गया बस। आपको क्या कहना चाहोगा पूरा मामला पर? देखो करे न करे युवा सजग है। हाँ युवा सजग है। ये चीज ने नोटिस करी ये है कि 2 जो पेमेंट उठो देखो एक जगह पेमेंट कटे गए बस वही करना बस की जांच करवा की जांच करा अरे पिछा गांव में लग गए। हाँ बस वही करना है ना। तो अंत में क्या कुछ अंत में यो कहना चाहूंगा कि इकी गहनता से जांच करवाई जा। और यहाँ कोई एक मामलो 2021 में डाबड़ी बड़ौदा में हो तागुड़ा कला ग्राम पंचायत कोई राजस्व ग्राम है डाबड़ी बड़ौदा जेठे गांव में पार्क के अंदर एक टेंट सेट लगवाया गयो। महावीर जी पीटीआई को एक बड़े स्टेज बनाया भी के ऊपर वो टेंट सेट लगाया गयो भी जहाँ बाकायदा प्रधान जी के पिताजी को भामाशा के तौर पर पट्टी का अंकित है। प्रधान जी का पिताजी वो टेंट सेट लगवायो बी के ऊपर ग्राम पंचायत द्वारा भी पेमेंट उठेड़ो है और बिजा ग्राम पंचायत द्वारा पेमेंट उठेड़े की पट्टी का भी लाग रही है। तो भी एक टेंट सेट को भी 2021 के माह 2 बार पेमेंट उठ गो बी के ऊपर कोई ज्यादा वार्ता को नहीं हुई। एक बार डाबड़ी का माह थोड़ी कुल मिला रहा है कि पुराना जो काम है बाकी जांच एक बार पुराना 5 साल का पूरा काम की गहनता से अगर जांच करवाई जाए तो ये 2 चीजें तो सामने आ गई और भी यहाँ का भ्रष्टाचार निकल सके। तो पूरे 5 साल के काम की जांच होनी चाहिए या रिक्वेस्ट है। तो मोटा मोटा ये है कि पिस्सा गांव वाला का जो कहना है वो ये कि पिस्सा 2 जगह उठा। एक तरफ राजकुमार जी शर्मा पूर्व विधायक घोषणा कर गया और भी घोषणा को आके हिसाब से काम हुए है लेकिन 12 जी पीढ़ी बोर्ड लगी और भी पर ग्राम पंचायत की डिटेल मंडी में भी संपर्क करियो। हाँ सरपंच जी से तो भी यही कहे कि पंचायत समिति से पास हुए जो काम ये करवा दियो। तो बाकी खबरों के लिए देखता रहो शेखावाटी पोस्ट। धन्यवाद।